नारी शक्ति का राजनीतिकरण। और इस मौके पर हमारे साथ बैठी हुई हैं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और पटना नगर निगम की भावी मेयर प्रत्याशी सीमा कुमारी जी, पार्टी की प्रदेश महिला अध्यक्षा प्रमीला देवी जी, उपस्थित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथीगण। साथियों, पार्टी के स्थापना काल से ही हम लोगों ने यह नारा दिया और लक्ष्य निर्धारित किया कि नारी शक्ति का राजनीतिकरण करें। नारी शक्ति का राजनीतिकरण करेंगे तब बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि यह भी नारी सशक्तिकरण की तरह एक लोक लुभावना नारा होगा। इसका औचित्य क्या है? नारियां तो आजकल पढ़ रही हैं, नारियां तो आजकल व्यवसाय कर रही हैं, नारियां पुरुषों के समान हक पा रही हैं, तो फिर नारी शक्ति के राजनीतिकरण का मतलब क्या है? अब तक हम लोगों ने भारतीय संस्कृति के तहत नारी शक्ति को जिस तरह से पूजने का काम किया, घर में और समाज में हमने भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, गैंग रेप, बलात्कार का शिकार भी नारियों को ही बनाने का काम किया। नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो कुछ भी उपाय केंद्र और राज्य सरकार ने देश के आज़ादी के बाद करने का काम किया, उसमें नारियां पढ़ी लिखी, लेकिन आज भी उच्च शिक्षा में नारियों की स्थिति बहुत खराब है। मात्र 13% नारियां व्यवसाय करती है। पूरे भारत की मात्र 13% नारियां व्यवसाय करती है, अपना रोजगार चलाती है। ठीक उसी तरह से बलात्कार, गैंग रेप की घटनाएं इस आज़ादी के बाद आज के परिस्थिति में भी रुका है। छेड़खानी के मामले उतने ही हैं। हमने केवल नारी सशक्तिकरण का जो लोभ दिखाया, जो लोक लुभावन नारा दिखाया, उसमें से कहीं कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा हम नारी शक्ति के राजनीतिकरण की तरफ चलें तो आदिवासी और गौर परंपरा में आज भी महामाया, तारा देवी, जरा देवी, त्रिशूला की पूजा होती है। और पूजा ही नहीं होती है, वो पूरी व्यवस्था आदिवासी और गौर संप्रदाय में मात्र सत्तात्मक है, जहाँ नारियां ही घर का निर्धारण करती है। पहले की संस्कृति में खेत का मालिक अगर पुरुष होता था तो खलिहान की मालिक औरतें होती थी, और जब खेत का मालिक पुरुष होता था, खलिहान की मालिक औरतें होती थी, तो वह घर सुखी संपन्न था, वह समाज सुखी संपन्न था। भोमकारा राजवंश की 7 महिलाएं हुई, और भोमकारा राजवंश का आप अगर उदाहरण देख लें तो उस समय जितनी शांति थी उतनी शांति मौर्य शासन काल में भी नहीं थी। नारियों का उतना उत्थान किसी काल में नहीं हुआ। नगारिका, प्रभावती गुप्ता, रानी बिंदा, रुद्रमणा देवी, रजिया सुल्तान के शासनकाल में भी नारियां हुई। और जब हम भारत के आज़ाद भारत में जब देखते हैं कि जयललिता हो, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, इन लोगों ने जब सत्ता संभाला, नारी शक्ति को स्वाभाविक तौर पर एक नया बल मिला। अब हम लोग आजकल बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है। नीतीश बाबू समाज सुधार आंदोलन के तहत दहेज उन्मूलन की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इससे भिन्न हूँ। दहेज उन्मूलन, बाल विवाह तभी रुक सकता है जब नारियां पुरुषों के साथ सत्ता में आएगी। आजकल तो सीधा सा सवाल उठ जाता है कि आज नारियां विधायक बन रही है, नारियां सांसद बन रही हैं, महिलाएं मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, महिलाएं वार्ड मेंबर बन रही है, महिलाएं मुखिया बन रही है। यह आम सवाल है, लेकिन कौन बन रही है? किसी की बेटी बन रही है, किसी की बहू बन रही है, किसी की पत्नी बन रही है। उनका अपना कोई स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं है। जिस तरह की आइडेंटिटी ने ममता बनर्जी ने खड़ा किया, जिस तरह का परिचय जयललिता ने खड़ा किया, जिस तरह का परिचय इंदिरा गांधी ने खड़ा किया, जिस तरह का परिचय किरण बेदी ने खड़ा किया, जिस तरह का परिचय लता मंगेशकर ने खड़ा किया, आज की नारियां अगर संसद में विधानसभा में जा रही है, स्थानीय निकाय में महिला प्रतिनिधि का स्थिति यह हो कि किसी की बेटी, बहू और ये बन रही। लेकिन जब वह स्वतंत्र आइडेंटिटी बनाएगी, स्वतंत्र पहचान बनाएगी, तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और हमारी पार्टी इसीलिए कहती है कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी
कैरियर के रूप में अपनाइए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप ग्रुप डी की नौकरी चाहते हैं, अगर आप आर्मी की नौकरी चाहते हैं तो मिलेगा ही। लेकिन जब तक सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं होगी और आप स्वतंत्र रूप से अपने पति से, अपने बेटे से, अपनी बेटियों से, अपने पिता से अलग होकर कोई पहचान नहीं बनाइएगा, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसी तरह से दहेज उत्पीड़न, इसी तरह से घरेलू हिंसा की शिकार होते जाइएगा। लोग ताली बजाते चले जाएंगे कि हमने नारियों के लिए इतना किया, हमने नारियों के कहने पर शराबबंदी किया, हमने नारियों के कहने पर दहेज उन्मूलन लाया। और आजकल दहेज उन्मूलन का खूब नारा लगाइए और रोज दिन दहेज का एक नया केस होता है। सिर्फ इसलिए होता है कि नारी राजनीतिक सत्ता से दूर है, और है तो अपने घर के किसी पुरुष का वो प्रतिनिधि मात्र है। हम और हमारी पार्टी यह चाहती है कि नारियां राजनीति में स्वतंत्र पहचान बनावे, और स्वतंत्र पहचान बनाकर विधायक और सांसद बनेगी, अपना कैरियर संभालेगी, तो स्वाभाविक तौर पर हम एक नया सामाजिक समीकरण दे सकते हैं। और उस सामाजिक समीकरण में बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब कोई मायने नहीं रखेगा। हम लोग आजकल जातीय उत्पीड़न की भी बात करते हैं कि कोई छोटा जात है, कोई बड़ा जात है, उसमें शोषण किसका हो? तमाम जातियों में, चाहे ब्राह्मण कुल की महिलाएं हों, चाहे राजपूत कुल की महिलाएं हों, शोषण सबसे ज़्यादा महिलाओं का होता है। नीचे के जाति के महिलाओं की तो स्थिति छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा शोषण होता है। उस शोषण को भी अगर खत्म करना चाहते हैं, भ्रूण हत्या को रोकना भी चाहते हैं, तो नारियों को राज्य सत्ता में भागीदार होना पड़ेगा, उनको अपना एक अलग पहचान बनाना होगा। इसीलिए नारी शक्ति का राजनीतिकरण आज की प्रासंगिकता है, और जब तक नारी शक्ति का राजनीतिकरण नहीं होगा, हम भारत को छोटी छोटी समस्याओं से बाहर नहीं निकाल सकते, घरेलू हिंसा से बाहर नहीं निकाल सकते, हम नारियों को बाल हत्या से बाहर नहीं निकाल सकते, हम नारियों को गैंगरेप से बाहर नहीं निकाल सकते। अब थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण दी, महिला आयोग बना हुआ केंद्र में भी है, राज्य में भी। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनती है? तो किसी की पत्नी बन जाती है। महिला आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगी? तो किसी की बेटी बन जाती है। जो प्रभावशाली पुरुष है उनकी महिलाएं बन जाती है महिला आयोग का अध्यक्ष। अब वो कुछ निर्णय करेगी तो पुरुष कहता है कि नहीं, अरे थोड़ा संभल के करो, क्यों इतना आगे बढ़ती है, अरे कुछ समाज को समझा करो, क्योंकि उसमें पुरुषार्थ है, वह पुरुष के भावना से, पुरुष के अहंकार से पीड़ित है, इसलिए वह निर्णय लेने नहीं देता। और महिला आयोग ने आज तक भारत में और बिहार में भी कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पाया महिला उत्पीड़न के नाम पर, महिलाओं के घरेलू हिंसा के बारे में कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पाया। जुडिशियरी में हमारी कमी है, जुडिशियरी में नारी शक्ति का कमी है। हम गैंगरेप के मुकदमों को बरसों तक झेलते हैं, हम बलात्कार के मुकदमों को बरसों तक झेलते हैं। तो जुडिशियरी में भी जब नारी शक्ति नहीं आएगी, तब तक नारियों का कल्याण नहीं होना है। इसलिए हम फिर से और पुनः अपने साथ बैठी पार्टी के प्रदेश अध्यक्षा प्रमिला देवी और पटना नगर निगम के मेयर की भावी प्रत्याशी सीमा कुमारी जी से कहेंगे कि आप आगे बढ़िए और नारी शक्ति का राजनीतिकरण कीजिए। हर एक वार्ड में महिला प्रतिनिधि खोजिए, महिला वार्ड मेंबर बनाइए और अपने भी मेयर बनिए और नारी शक्ति को एक नई दिशा दीजिए नारी शक्ति के राजनीतिकरण के मार्फत। जय हिंद, जय।